एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा हम लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो में बात की थी और डेली एनालिसिस वीडियोस के जो लेवल्स बनाए थे, मार्केट एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही कर रहा है जैसे हमने बात की थी। तो गाइस, सबसे पहले बात कर रहे थे कौन कौन से लेवल जो थे इस वीक में हमने डिस्कस किए थे जो हमारे टिक हो चुके हैं। पहला बाइंग का जो लेवल था वो था हमारा ये वाला लेवल जो एकदम सही जगह से टिक हुआ, और आप देख सकते हो हमारे बाइंग लेवल को टच करने के बाद मार्केट अप्रॉक्सीमेटली गाइस 1300-1200 पिप्स के आसपास में चल चुका है। तो इसको एक बार के लिए हम हटा देंगे, हमारा जो पहला बाइंग का लेवल यहाँ से जो टिक हुआ था। इसके बाद हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का जो हमारा लेवल था, एक ये तो सेकंड बाइंग लेवल अभी भी हमारा पेंडिंग है क्योंकि मार्केट इतना नीचे नहीं आया। उसके बाद ये सेलिंग का लेवल था, ये फेल हो गया, और मैंने रीज़न भी बताया था आपको कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हो सकता है, बट यस एक सेलिंग का लेवल था जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस खाया। इसके बाद दूसरा सेकंड जो सेलिंग का लेवल मैंने आपको बताया था वो सीधा यहाँ बताया था। कई लोगों को हैरानी हुई होगी इतना ऊपर कैसे, भाई मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। और अगर आप देखोगे तो उस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 300 से ज़्यादा पिप्स मूव कर चुका है। मार्केट ने ये लेवल टैप किया, टैप करने के बाद आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 300 पिप्स का मोमेंट यहाँ पे दे दिया गाइस। सो अब आने वाले टाइम पे कौन कौन से लेवल्स होंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें कल उन लेवल्स का ध्यान रखते हुए ट्रेड करने की ज़रूरत है। वैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेंड है गोल्ड में वो है बियरिश। ओके, सो बियरिश है तो बाय नहीं देखेंगे, लॉन्ग टर्म देखनी है तो सेल ही देखनी है अनटिल अनलेस कोई फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जो मार्केट को बहुत ज़्यादा बुलिश कर सकती है। और वो न्यूज़ अगर है तो वो है रेट कट की न्यूज़। ठीक है, अगर रेट कट की न्यूज़ आती है तो एक बार के लिए गोल्ड बुलिश हो सकता है, बट जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक हमारे पास में मार्केट जो है वो हम उसको टेक्निकल एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मार्केट अभी हमारी ओटी एंट्री पे खड़ा हुआ है। इस ओटी एंट्री पे 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और उस ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शंस देने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल फॉर्मेशन करने की ट्राई की है। सो मार्केट जब कभी भी किसी लेवल पर जाकर रुक जाए, इसका मतलब है मार्केट उस लेवल से या तो उसको तोड़ना चाहता है या उस लेवल पे लोगों को बिठा के उसकी लिक्विडिटी ग्रेब करने के बाद नीचे जाना चाहता है। तो दिस इज़ व्हाट ओनली थिंग वी कैन सी राइट नाउ हियर। सो अब हमारे लिए पहला लेवल क्या होगा। तो गाइज, मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अब कर देता हूँ छोटा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे ये जो बॉक्स बना रहा है, इस वाले बॉक्स को जैसे ही ब्रेक करे तो पहले मार्केट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि पहले से ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ से टैप करे, यहाँ पे रिटेस्ट करे और ये ऊपर चला जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी है ये। अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न, यहाँ से ये ऊपर जाए, यहाँ पे इसको इस लेवल पे ब्रेक करते हुए यहाँ आए, यहाँ पे क्योंकि सारे सेलर्स के जितने भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उनके सबके स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर हो सकते हैं, तो यहाँ तक जाए और इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ से नीचे गिर जाए। तो टेक्निकली ये वाला लेवल की जगह मैं ये वाला लेवल अपने लिए कल सेलिंग के लिए प्रीफर करूँगा, जो मेरे लिए बेहतर हो सकता है, ताकि ये जो लेवल है इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगी और यहाँ से टैप करते मार्केट नीचे की तरफ में आ सकता है। सो कल के लिए सेलिंग के मेरे पास में ये पहला लेवल हो गया गाइस। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सेकंड मेरा जो लेवल है इसके जस्ट ऊपर ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा दूसरा लेवल हो गया कल सेलिंग के लिए। सो दीज आर द 2 लेवल्स फॉर मी टू सेल, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए। तो गाइस, बाइंग के लिए क्या लेवल्स हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट अगर यहाँ कहीं से भी टैप करके नीचे आता है तो नीचे आने के बाद ये जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनाया हुआ है ये हमारा एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है, जहाँ पे हम लोग अपने लिए बाइंग प्रीफर कर सकते हैं। तो मैं इस एरिया को आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये बहुत बड़ा एरिया है इसलिए आप केयरफुल रहिएगा, और जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक आप इस एरिया में बाय मत कीजिएगा। अगर ये एरिया यहाँ से वर्कआउट करता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये वर्कआउट नहीं करता तो फिर हमारे पास में जो नीचे के एरियाज़ पड़े हुए हैं जहाँ से हम लोग अपने लिए दूसरी बाइंग देख सकते हैं वो है ये वाली। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास में 2 बाइंग के और 2 सेलिंग के एरिया हो चुके हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छे से ट्रेड प्लान करें,
और प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि आप किस तरीके से ट्रेड करें, इम्पोर्टेंट है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कैसा है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, पैसे बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट।